Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। उन्होंने घाना की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे लिए सिस्टम नहीं, संस्था है। घाना की संसद से बोले प्रधानमंत्री मोदी, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और घाना के संबंधों को मजबूत बताया। कहा, हमारी दोस्ती आपके अनानास से भी मीठी है। हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। घाना में भारतीय पोशाक पहने सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। संसद में कई सांसद भारतीय पोशाक में आए थे। दिल्ली में फ्यूल बैन पॉलिसी पर सरकार का यू टर्न। पर्यावरण मंत्री ने सीएक्यूएम को चिट्ठी लिखी। पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने पर सरकार ने फैसला रोका। फैसला रोकने के पीछे बनजिंदर सिरसा ने एएनपीआर कैमरों का हवाला दिया। कहा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिन्हें अपडेट करना जरूरी है। दिल्ली सरकार के फैसला वापस लेने पर आतिशी का तंज। बीजेपी सरकार को बताया फुलेरा की पंचायत। कहा, एक दिन फैसला लेती है, दूसरे दिन कहती है ठीक नहीं है। आतिशी ने पर्यावरण मंत्री के चिट्ठी लिखने को बताया ड्रामा। 4 इंजन वाली सरकार तुरंत फैसला वापस ले सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया। बिहार के चुनावी रण में उतरेगी आम आदमी पार्टी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान। बिना गठबंधन बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आपके बिहार चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक बोले, बिहारियों और पूर्वांचलियों ने इन्हें दिल्ली से भगाया, फिर भी इनका मन नहीं भरा। बिहार में आम आदमी पार्टी के आने से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, बिहार में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान का महागठबंधन पर हमला। कहा, दूर दूर तक उनकी जीत की संभावना भी नहीं है। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का चुनाव आयोग से सवाल, वोटर लिस्ट रिवीजन जरूरी क्यों है? इस फैसले से 15 से 20% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। तेजस्वी यादव पर भी प्रशांत किशोर ने हमला बोला। कहा, जनता उनके झूठे वादों में नहीं आने वाली। जमीयत उलमा हिंद ने भी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर आपत्ति जताई। मौलाना मदनी बोले, चुनाव आयोग का फैसला घातक है, इसे वापस लिया जाए। भगवंत मान कैबिनेट में विधायक संजीव अरोड़ा की एंट्री हो गई है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। पंजाब कैबिनेट से मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का इस्तीफा। कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं पार्टी के साथ हूं। संसद के मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा सत्र। जेडीयू दफ्तर के बाद अब पटना में बीजेपी दफ्तर पर भी लगे मोदी और नीतीश के पोस्टर। लिखा, फिर एक बार एनडीए सरकार। राज्यसभा सांसद शमिक भट्टाचार्य बने बंगाल बीजेपी के नए अध्यक्ष। 2026 चुनावों में ममता सरकार का करेंगे विसर्जन। प्रदेश में टीएमसी को लेकर जबरदस्त गुस्सा। आजमगढ़ में सपा चीफ अखिलेश यादव का विरोध। ब्राह्मण परिवारों ने अपने घरों पर लगाया काला झंडा। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक। सपा प्रमुख के पहुंचने से पहले ही एक लड़का सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेज के करीब पहुंचा। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा, सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करेंगे। अखिलेश यादव ने आरजेडी के समर्थन का ऐलान किया। इशारों में नीतीश कुमार को मैसेज दिया। कहा, बीजेपी जिनके नाम पर चुनाव लड़ती है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाती। अखिलेश यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर आगाह किया। कहा, बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर वोटरों के नाम काटने की साजिश कर रही है। जल्द महागठबंधन में शामिल होगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। पशुपति कुमार पारस बोले, हमारी बातचीत फाइनल है, अभी सीटें तय नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की बैठक। 10 अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कुलपति की नियुक्ति पर बात हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने झारखंड के पलामू गढ़वा क्षेत्र को सौगात दी। 2460 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग की आधारशिला रखी। दिल्ली कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर जून 2026 तक और वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर मार्च 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, नितिन गडकरी ने बताया। 15 जुलाई को बेंगलुरु में होगी कांग्रेस की ओबीसी एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक। ओबीसी के मुद्दों पर बात होगी। यूपी में नेम प्लेट विवाद पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, कांवड़ यात्रा पर अनर्गल बयानबाजी निंदनीय है। दुकानदार की पहचान जानना ग्राहक का अधिकार है। यूपी के मंत्री संजय निषाद का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, जिस पार्टी की नेम प्लेट जनता ने फाड़ दी उसकी बातों में कोई वजन नहीं है। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बाबा बर्फानी की पहली आरती की तस्वीर जारी की। खराब मौसम की वजह से 4 धाम यात्रा फिलहाल रुकी। सीएम धामी ने कहा, यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बोले, कांवड़ यात्रा की तैयारी अच्छी है, कांवड़ियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। भारत की विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर अहम इंजन के रूप में उभरेगा। जौनपुर डबल मर्डर मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत 5 आरोपी बरी। 15 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने निर्दोष करार दिया।
नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की दलीलें पूरी। राउज एवेन्यू कोर्ट में राहुल और सोनिया की तरफ से कल बहस होगी। ईडी की पूछताछ के बाद बोले, आप लीडर सत्येंद्र जैन, बीजेपी को काम करना चाहिए, ऐसी राजनीति से उसका भला नहीं होगा। गैंगरेप मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बंगाल सरकार को निर्देश, पुलिस की केस डायरी और जांच प्रोग्रेस रिपोर्ट पर हलफनामा पेश करे। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, रेप की घटना टीएमसी वर्सेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये क्राइम है, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। कोलकाता रेप कांड के मुख्य आरोपी पर बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने मनोजीत मिश्रा की वकालत का लाइसेंस रद्द किया। टीएमसी से निष्कासित नेता डॉक्टर शांतनु सेन का मेडिकल रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए सस्पेंड। फर्जी डिग्री मामले में एक्शन। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना से 2289 महिला सरकारी कर्मचारी बाहर हुई, अपात्र होने के बावजूद ले रही थी योजना का लाभ। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद पर घमासान जारी। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, मराठी हमारी मातृभाषा है, इसका अपमान नहीं सहन करेंगे। कल से 6 जुलाई तक दिल्ली में होगी आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक। सरसंघचालक मोहन भागवत संबोधित करेंगे। बैठक में 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक और सह प्रचारक शामिल होंगे। प्रांतों के काम और उसके विस्तार पर बात होगी। दिल्ली के भारत मंडपम में नई कानून व्यवस्था पर विशेष प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंच रहे हैं कई लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बड़ा हादसा। बागेश्वर धाम में टिन शेड गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 8 लोग घायल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कांवड़ मेला को लेकर बैठक की। मुख्य सचिव और डीजीपी समेत आला अफसर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। उत्तराखंड के कुंडेश्वरी में जिला प्रशासन का एक्शन, 5 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया, 500 से ज्यादा अवैध मजारों को हटाया गया। योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे से लेकर रोजगार मिशन के फैसले पर मुहर। यूपी सरकार ने बदला वाटरशेड कमेटी का नाम, अब जलागम समिति के नाम से पहचान होगी। यूपी के शाहजहांपुर में 100 जोड़ों ने लिए फेरे। बीजेपी सांसद सलोन कुशवाहा और मिथिलेश कुमार ने आशीर्वाद दिया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट का मामला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, नियम कानूनों को और कड़ा करने की मांग की। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी नियुक्त, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर, घर में मां और बेटे की धारदार हथियार से हत्या, नौकर गिरफ्तार। डबल मर्डर को लेकर आपने बीजेपी को घेरा। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली पुलिस राजनीतिक कामों में लगी हुई है। लखनऊ में दामाद ने की सास ससुर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। वाराणसी में ढाबे के कमरे में छात्रा का मर्डर, साथ आया युवक फरार। परिजनों ने कलकत्ता दिल्ली नेशनल हाईवे पर डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन किया। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। पुणे की हाउसिंग सोसाइटी में एक महिला के साथ बलात्कार, धोखे से घर में घुसकर डिलीवरी बॉय ने दुष्कर्म किया। भोपाल में 19 साल की छात्र ड्रग तस्करी में गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को एलएसडी ड्रग्स के साथ पकड़ा। भोपाल पुलिस ने जुबैर मौलाना गैंग के बदमाश को गिरफ्तार किया, जुलूस भी निकाला। कानपुर में पिच्चा गैंग के गुर्गों से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। हरियाणा के करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम का छापा, 53 जुबारियों के साथ 12 लाख कैश बरामद। तेलंगाना प्लांट विस्फोट मामले में अब भी 9 लोग लापता। एक्सपर्ट कमेटी घटनास्थल का दौरा करेगी। बिहार की मुजफ्फरपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत, शराब के झूठे केस में युवक को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में पुलिस ही रखती हुई दिखी शराब। लखनऊ में जबरन धर्मांतरण करवाए गए 15 लोगों की घर वापसी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने शुद्धिकरण करके वापसी कराई। पटना के दानापुर में एक रेस्टोरेंट में आग लगने का मामला। रेस्टोरेंट मालिक और उसके साथियों ने पुलिस और दमकल कर्मियों से मारपीट की। मारपीट में एक सब इंस्पेक्टर घायल। सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह बोले, मारपीट करने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में एम्स ट्रॉमा सेंटर में एक ट्रांसफार्मर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने काबू पाया। गाजियाबाद के मुरादनगर में राहगीरों को लूटने वाले बाप बेटे की जोड़ी गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में बेटे के पैर में गोली लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कई गंगा घाटों का दौरा किया। बढ़ते वाटर लेवल को लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 15 से 20 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। साइबर क्राइम के मामले में राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक्शन, 2 लोग अरेस्ट। थाने में 2 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स मिलने का मामला। मुख्य आरोपी हैदराबाद एयरपोर्ट से पकड़ा गया। सोनप्रयाग में 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने बचाया। केदारनाथ धाम से लौटते वक्त लैंडस्लाइड में फंस गए थे। उत्तराखंड के डाक पत्थर में कई लोग उफनती नदी के बीच फंसे, एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। देहरादून में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां, सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा। जोधपुर शहर में मूसलाधार बारिश से लोगों की फसीहत, सड़कों पर घुटने तक पानी भरा। राजकोट समेत गुजरात के कई हिस्सों में बारिश, कई जगहों पर जल भराव। की डॉलर के मुकाबले रुपए में 31 पैसे की बढ़त, $1 पर रहा। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 170 और निफ्टी 48 अंक नीचे आया। पुर्तगाल और लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर डियोगो जोटा की कार हादसे में मौत। कुछ दिन पहले हुई थी शादी। अगले महीने भारत में होने वाले एशिया कप में शामिल होगी पाकिस्तान की हॉकी टीम, सूत्रों से खबर।
शुभमन गिल ने इंग्लैंड में रचा इतिहास। एजबेस्टन टेस्ट में 311 गेंदों पर लगाया दोहरा शतक। इंग्लैंड में कप्तान के तौर पर दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय। और शुभमन गिल ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड में 221 रन बनाए थे।